हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू 5 पैसाज रिजल्ट रिव्यू सीरीज। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नायका के क्वार्टर 2 FY23 के रिजल्ट्स। तो इस क्वार्टर में नायका ने स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स पोस्ट किए हैं। मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी उससे भी बेटर नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए, लेकिन उसके बाद भी पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक इज फॉलिंग। क्या रीजन है? तो इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे नंबर्स और उसके बाद ये देखेंगे कि स्टॉक में इतना डाउनफॉल क्यों देखने मिल रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर आपने अब तक 5 पैसा के चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि आपको सारे लेटेस्ट रिजल्ट्स और मार्केट से जुड़ी अपडेट्स टाइम पर मिलती रहे। चलिए नंबर्स देखें तो नायका के प्रॉफिट्स इस क्वार्टर में 344% तक बढ़े हैं। प्रॉफिट्स केम इन एट 5.2 करोड़ वर्सेस 1.2 करोड़ लास्ट ईयर एंड रेवेन्यूज ऑलमोस्ट 40% तक बढ़े हैं। 1231 करोड़ पर आए वर्सेस 885 करोड़ लास्ट ईयर। सबसे इंपॉर्टेंट थे एबिटा एंड मार्जिन्स। एबिटा अगर आप ईयर ऑन ईयर देखें तो 110% तक का जंप देखने मिला है एंड मार्जिन्स भी 3.3% थे पिछले साल, वहां से सीधा बढ़कर 5% पर आए हैं, तो ये पॉजिटिव है। अब क्वार्टर 2 यूजुअली कंपनी का सबसे स्ट्रॉन्ग क्वार्टर नहीं होता है क्योंकि क्वार्टर 3 में फेस्टिव सीजन भी इंक्लूडेड होता है, तो सीजनली देखा जाए तो क्वार्टर 3 कंपनी के लिए काफी स्ट्रॉन्ग होता है। बट इसके बाद भी इस बार जो नंबर्स आए हैं वो पॉजिटिव है। इनफैक्ट अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स भी देखें तो बेटर आए हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर द रेवेन्यूज ग्रू 7%, प्रॉफिट्स आर अप 4% एंड ओवरऑल अगर आप इन्फ्लेशन सिनेरियो भी कंसिडर करें तो उसके बाद भी जो मार्जिन्स हैं वो पिछले क्वार्टर में 4% थे, वहां से बढ़कर इस क्वार्टर में 5% आए हैं, जो मार्केट को काफी पसंद आया है। इसी के साथ अगर आप कंपनी के स्टोर काउंट भी देखें तो वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से डिप्रिसिएशन कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, लीज अमाउंट ये सब बढ़ा है एंड प्रॉफिट्स पर इम्पैक्ट आ रहा है। बट दिस ऑल्सो मीन्स कि कंपनी एक्सपेंशन मोड में है और आने वाले टाइम में इसके रिजल्ट्स देखने मिलेंगे और प्रॉफिट्स बढ़ सकते हैं। अब अगर बाकी मैट्रिक्स की बात करें तो ऐसे जो प्लेटफॉर्म बिजनेसेस होते हैं या ई कॉमर्स बिजनेस होता है उसके लिए ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू को मेजर किया जाता है या देखा जाता है। नायका का जो ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू है वो ईयर ऑन ईयर 45% तक बढ़ा है, जिसमें ब्यूटी प्रोडक्ट्स का GMV 39% इंक्रीज हुआ एंड जो फैशन सेगमेंट है उसका GMV 43% तक बढ़ा है। इट इज स्लाइटली लोअर कंपेयर टू लास्ट क्वार्टर अगर आप फैशन सेगमेंट में देखें, एंड जो बाकी बिजनेसेस है उसका GMV जंप 240%, बट जो अदर्स ये सेगमेंट है वो काफी कम कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल बिजनेस में। कंपनी की नेट सेल्स वैल्यू भी ऑलमोस्ट 40% इंक्रीज हुई है, तो दोनों ही सेगमेंट का जो परफॉर्मेंस है वो बेटर है। क्विकली की ऑपरेशनल मैट्रिक्स पर भी एक बार नजर कर लेते हैं। तो जो नंबर ऑफ विजिट्स हैं वो दोनों ही सेगमेंट्स में इंक्रीज हुए हैं। मंथली एवरेज यूनिक विजिटर्स इंक्रीज हुए हैं। ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में ज्यादा हैं, ऑर्डर्स भी ब्यूटी सेगमेंट की ज्यादा हैं, बट अगर आप एवरेज ऑर्डर वैल्यू देखें तो वो फैशन सेगमेंट पे इस क्वार्टर में ज्यादा आए हैं। पर बेसिकली दोनों ही सेगमेंट का जो परफॉर्मेंस है वो पॉजिटिव रहा है, बट ब्यूटी सेगमेंट कंपनी में ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी इस बार पॉजिटिव ही रही है। 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहले प्रीमियम ब्यूटी, पर्सनल केयर एंड वेलनेस सेगमेंट में कंज्यूमर डिमांड स्ट्रॉन्ग है, ऐसा उनका कहना है, जिससे अगले 6 महीने में रिजल्ट्स इंप्रूव होंगे। एंड फैशन सेगमेंट में जो रिपीट बायर्स हैं वो बड़े हैं और उससे उनका कॉन्फिडेंस भी काफी बड़ा है एंड दैट इज अ पॉजिटिव साइन। रिजल्ट्स के बाद ब्रोकिंग हाउसेस के मिक्स्ड ओपिनियन है। मॉर्गन स्टैनली इज वेरी पॉजिटिव, ओवरवेट रेटिंग के साथ 1889 तक के टारगेट्स दिए हैं, विच इम्प्लाइज एन अपसाइड ऑफ मोर देन 60% फ्रॉम करंट लेवल्स। वहीं नोमुरा स्लाइटली पॉजिटिव है, 1365 तक के टारगेट्स दिए हैं। सो इन ऑल इस बार के रिजल्ट्स भी पॉजिटिव हैं एंड ब्रोकिंग हाउसेस के जो टारगेट्स हैं वो भी काफी ऊपर हैं, बट इसके बाद भी स्टॉक नीचे ट्रेड क्यों कर रहा है? एज यू ऑल नो कि जो लॉक इन पीरियड है नायका के IPO का वो 9 नवंबर 2022 को पूरा हो रहा है, यानी उनकी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वो फाइनली अपने स्टॉक्स को बेच पाएंगे एंड इफ दे सेल देयर शेयर्स तो मार्केट में इन शेयर्स की सप्लाई ज्यादा हो जाएगी एंड इससे स्टॉक प्रेशर में आ सकता है। और ये हमने पिछले साल जोमेटो में भी देखा था, इसलिए इस बार इन्वेस्टर्स ऑलरेडी पहले से कॉशियस हो चुके हैं। बट ये टेम्पररी है। अगर आप पूरे साल भी देखें तो इस साल में नायका की स्टॉक्स ऑलमोस्ट 45% नीचे ट्रेड कर रहे हैं। इसके क्या रीजंस है? सबसे पहले हाई कंपटीशन। अगर आप रिलायंस रिटेल, ट्रेंड इन सबको देखें तो फैशन, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आने वाले टाइम में प्रॉफिटेबिलिटी, मार्जिन्स मेंटेन करना डिफिकल्ट हो सकता है, ऐसा एनालिस्ट मानते हैं। एंड सेकेंड, सबसे इंपॉर्टेंट, जो लिक्विडिटी है मार्केट में वो काफी कम हो चुकी है
एंड जो न्यू एज कंपनीज को हमने पिछले साल इतने हाई प्रीमियम्स दिए थे, वो अब धीरे धीरे प्रीमियम्स कम हो रहे हैं। एंड बेसिकली जो एक्सपेंसिव वैल्यूएशन वाले स्टॉक्स हैं जहाँ पे इतनी ग्रोथ नहीं है, वहां पे इन्वेस्टर्स इतने अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं और इसलिए बाइंग नहीं आ रही है, एंड दैट इज व्हाई द स्टॉक इज डाउन। स्टॉक के वैल्यूएशंस अभी भी एक्सपेंसिव हैं, बट आने वाले टाइम में अगर रिजल्ट्स इंप्रूव हो जाते हैं तो शायद इस स्टॉक की री-रेटिंग पॉसिबल है। What do you think? Tell us in the comment section below and don't forget to like and share this video.